हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्ट्री विद पटेल में स्वागत करता हूं। हमने पहले सेक्शन में पासा से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था, कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने बात किया था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे जिसमें कोई एक पासा दिया गया था और उसके विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा यह हमें ज्ञात करना सीखे थे। आज कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दो पासा दिया गया हो और उन दोनों पासों में कोई एक अंक कॉमन हो और उसी तरह क्वेश्चन में जो भी पूछा गया उनके विपरीत सतहों में वह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो सॉल्यूशन 1 की ओर अगर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में दिया गया है दो पासों को हमें दिखाया गया है और कुछ बिंदु के आकृति में बिंदु के रूप में इंडिकेट करके दिया गया है उसमें, और पूछा गया है कि बिंदु 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग पहले बना लें। एक क्वेश्चन 1 के लिए है, क्वेश्चन 1 के लिए है जिसमें देखें तो देखिए इसमें 3 और इस तरह से दिया गया है और 5 है इसमें। दूसरे पासा की बात करें तो इसमें भी 3 बिंदु और 6 बिंदु और साथ ही साथ 2 बिंदु है। तो हमने पहले ही कॉन्सेप्ट में बात कर चुके थे कि पहला कॉन्सेप्ट ये था हमारा कि अगर कोई दो पासा दिया गया हो, पासा 1 और पासा 2, और उन दोनों पासों में कंपेयर करके देखें तो कोई एक कॉमन अंक निकले। जैसे इसमें देखने से पता चलता है कि इस पासा 1 में 3 बिंदु और दूसरे पासा में भी 3 बिंदु, मीन्स ये 3 बिंदु और 3 बिंदु दोनों पासा में एक कॉमन अंक हैं। इस तरह से पासा 1 और पासा 2 में कॉमन अंक है 3 बिंदु के रूप में। तो जो कॉमन निकलता है वहीं से हम लोग क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं और अंकों को क्रमशः लिखते चले जाते हैं। तो पासा 1 से बिंदु 3 को हम लोग 3 के रूप में लिख रहे हैं, 3, और उसके बाद 5 और 4 बिंदु को हमने अंकों के रूप में लिख लिया है। उसी तरह पासा 2 से देखें तो 3, उसके बाद आगे गए तो 6 और उसके बाद 2। तो इस तरह से पासा 1 से हमें इस तरह से मिला और पासा 2 से हमें यह अंक मिला क्लॉकवाइज घूमने से, क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट हम लोग देखे ही थे कि कोई दो पासा में कोई एक अंक कॉमन हो तो जो अंक कॉमन होता है वहीं से हम लोग घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाते हैं और अंकों को क्रमशः लिख लेते हैं। तो पासा 1 से 3, 5, 4, पासा 2 से 3, 6 और 2 बिंदु को हमने अंकों के रूप में लिख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो एक दूसरे के नीचे आते हैं, हमने बात किया था, वही एक दूसरे के विपरीत में हो जाते हैं। इस तरह से 5 के विपरीत में 6 और 4 के विपरीत में क्या होगा, 2 होगा। और चूंकि यहाँ पे पूछा गया है 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 1 से लेके 6 तक के पासा में 3 के अपोजिट 3 तो होगा ही नहीं, इसलिए 3 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, 1 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे कि कोई दो पासा में अगर कोई एक अंक कॉमन हो तो उस कॉमन अंक से हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और विपरीत सतहों के अंकों को हम लोग क्रमशः इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं बिंदु 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, बिंदु 3 के विपरीत 1 होगा। मीन्स अगर बिंदु के रूप में देखें तो बिंदु इस तरह से उसके विपरीत में होगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, वहाँ पे अंक न दे के हमें कोई कलर का नाम दिया गया है, उसको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन 2 की अगर बात करें तो पासा 1 से हमें इसमें सफ़ेद, काला और हरा कलर दिया गया है। रंगों के नाम को इस तरह से इंडिकेट किया गया है, पीला, नीला और सफ़ेद। इस तरह से क्वेश्चन 2 की ओर आगे बढ़ें तो हम लोग पासा को अगर देखें तो पासा 1 में हमें सफ़ेद, हरा और काला रंगों के नाम को इस तरह से इंडिकेट किया गया है, और पासा 2 में पीला, नीला और सफ़ेद इस तरह से रंगों के नाम को इंडिकेट किया गया है। दोनों को ऑब्जर्व करने से देखते हैं कि यहाँ पे भी सफ़ेद और यहाँ पे भी सफ़ेद, मीन्स दोनों पासों में कोई एक कलर कॉमन है, सफ़ेद।
सफ़ेद कॉमन कलर है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जो अंक कॉमन मिलता है उस कॉमन से हम लोग क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं। तो इस तरह से पासा 2 में घूम जाएंगे और पासा 1 में घूम जाएंगे। तो पासा 1 से अगर बात करें तो पासा 1 से सफ़ेद कलर दोनों में कॉमन था, तो हम लोग लिख सकते हैं सफ़ेद, और पासा 1 से सफ़ेद, फिर उसके बाद हरा और काला क्रमशः इस तरह से हमें मिल जाएगा। पासा 2 में गए तो सफ़ेद, पासा 2 से सफ़ेद, पासा दूसरा से हम लोग निकाल सकते हैं सफ़ेद, सफ़ेद के बाद कौन सा, पीला, और पीला के बाद दिया गया है नीला। इस तरह से पासा 2 से हम लोग कर सकते हैं। और अगर देखें इस तरह से हरा और काला दिया गया है, और यहाँ पे पूछा गया है कि काला के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि काला के विपरीत कौन सा अंक आ रहा है, काला के विपरीत नीला अंक, नीला कलर आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 पासा दिया गया हो और कुछ इस तरह से पूछा जाए कि काला के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे देख सकते हैं हरा के अपोजिट में पीला है, काला के अपोजिट में नीला है। तो इस क्वेश्चंस में काला के अपोजिट कौन सा कलर होगा, नीला कलर होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को देखा। आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे चलें। तो फिर से हमें कोई अंक दिया गया है, इसमें कुछ इस तरह से बना लें। फिर से कोई अंक दिया गया है, देखें तो पासा 1 से हमें कोई अंक है 1, 5 और 6। उसी तरह पासा 2 में हमें दिया गया है 4, 1 और 3, और पूछा गया है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो पासा 1 से हम लोग देख सकते हैं, पासा 1 और पासा 2 को हम लोग ऑब्जर्व करके देखें तो दोनों में से एक अंक कॉमन है 1, पासा 1 में भी 1 है और पासा 2 में भी 1 है। तो इस तरह से जो अंक कॉमन मिलता है वहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। यहाँ से भी हम लोग क्लॉकवाइज 1 से घूम जाएंगे और अंकों को क्रमशः लिख लिया जाता है। तो पासा 1 से अगर बात करें तो 1, 5 और 6 होगा। उसी तरह पासा 2 से 1, 3 और 4 होगा। इस तरह से पासा 1 से 1, 5 और 6, पासा 2 से 1, 3 और 4, इस तरह से हम लोग कंटिन्यू घूम सकते हैं। अब देखा जाए तो 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए जो एक दूसरे के नीचे चले आते हैं वही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो 5 के विपरीत में कौन सा अंक आ रहा है, 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 के विपरीत 3 अंक होगा। इस तरह से 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 अंक होगा। तो अगर यह कॉन्सेप्ट्स अगर आपको याद हो कि कोई 2 पासा दिया गया हो और उस पासा में कोई एक अंक अगर कॉमन आता है, तो जो अंक कॉमन हो उस कॉमन अंक से हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं और अंकों को क्रमशः इस तरह से लिख लिया जाता है और उनके नीचे जो आए वही एक दूसरे के अपोजिट में हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 के अपोजिट में कौन सा अंक आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चंस आप 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर यह कॉन्सेप्ट्स या वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।